हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, सर मैं 12th पास आउट हो गया हूँ तो स्पोर्ट्स में अपना करियर कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद बहुत से लोग ये भी मुझे पूछ रहे थे कि सर अगर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है तो एक स्पोर्ट्स टीचर बनना है या एक ट्रेनर बनना है या एक कोच बनना है तो क्या क्या कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग एंड तक देखिए, तो आपको सारे डाउट, सारे आपके क्वेश्चन जो भी है सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखेंगे करियर अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स। आगे देखेंगे क्या है। सबसे पहला, जैसा मैंने आपको बताया, प्लेयर, टीचर और ट्रेनर अपॉर्चुनिटी किस फील्ड में कौन से स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हो। तो पहला प्लेयर, अगर वो प्लेयर एक स्टेट लेवल हो, एक नेशनल लेवल हो, उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल मेडलिस्ट हो। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 12th स्टैंडर्ड। अब कौन कौन से के अंदर अपॉर्चुनिटी एरियाज मिलती है, तो पहले तो आपको देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप 12th पास हो, अगर आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हो या नेशनल लेवल प्लेयर हो और इंटरनेशनल लेवल मेडलिस्ट हो, तो 12th के बाद आपको अपॉर्चुनिटी एरिया किस में होती है। गवर्नमेंट जॉब में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज फॉर मेडल विनर इन महाराष्ट्र 5% कोटा फॉर गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे एथलीट होते हैं जो जूनियर लेवल पे नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स लेवल खेलते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया उसके लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ों में अप्लाई करने के लिए जॉब आप 12th पास हुए होने चाहिए क्वालिफिकेशन, और आप इस कैटेगरीज के मेडल के लिए तो आप एज अ प्लेयर, टीचर, ट्रेनर अपॉर्चुनिटी आप पा सकते हो। ओके, तो ये सारे आपके अपॉर्चुनिटीज एरिया होते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड के पास होने के बाद, और आपके पास ये बेसिक क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है, वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत से लोगों को इसके बारे में लेट पता चलता है कि 12th पास आउट हो गए वो। अब 12th पास आउट के बाद बहुत से लोग अपने स्ट्रीम के हिसाब से, कोई बीकॉम, कोई बीएससी, कोई साइंस, कोई आर्ट्स, ये सारे स्ट्रीम में जाता है, बट किसी को पता नहीं होता है कि एक स्पोर्ट्स टीचर कैसे बने। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए दोस्तों बेसिक, अब इसके अंदर अगर आपको एक टीचर बनना है तो कौन कौन सी डिग्री मैंडेटरी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। एक होती है आपकी बीपीएड, एक मास्टर्स और एमफिल। एमफिल तो बात का क्राइटेरिया है दोस्तों, पर एक बेसिक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको बीपीएड का डिग्री होना मैंडेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बीपीएड की डिग्री आपके पास नहीं होगी तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एक स्कूल में काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्कूल में अगर आपको काम करना है तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री मैंडेटरी होता है। वो कब होता है दोस्तों, वो होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद जो बीपीएड की डिग्री होती है दोस्तों वो 2 साल की होती है, और 12th के बाद अगर आप करते हो जनरली जैसे एलएनआईपी वगैरह में, तो उसका क्राइटेरिया दोस्तों अलग होता है। ओके, तो एमपीएड सेम बैचलर डिग्री हो जाएगी। बैचलर डिग्री के बाद जब आप मास्टर्स डिग्री करते हो तो मास्टर्स डिग्री के बाद वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको मिनिमम क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की बीपीएड की डिग्री होती है, तब जाके आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो। अब ये कौन कौन से अपॉर्चुनिटी एरिया में वर्क करता है तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों। पहला तो एक प्राइमरी स्कूल्स में आप काम कर सकते हो, मतलब स्कूल्स एक होती है, स्कूल के अंदर सेक्शंस होती है, प्राइमरी सेक्शंस, प्री प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। तो आप प्राइमरी सेक्शन में भी एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम कर सकते हो। फिर सेकेंडरी सेक्शन 6 to 10 स्टैंडर्ड और 11th और हायर सेकेंडरी और इंटरनेशनल स्कूल्स में भी, जैसे आईजी स्कूल्स होते हैं, आईबी बोर्ड स्कूल्स जो भी होते हैं, आईसीएससी, सीआईएस के स्कूल्स होते हैं, उसके अंदर भी आप कोई ये काम कर सकते हैं आफ्टर बीपीएड की डिग्री। और मास्टर्स डिग्री के बाद आप कॉलेज सेक्शन में वर्क कर सकते हो, आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको ये बेसिक डाउट क्लियर हो गया। फिर भी आपको इससे, इस स्लाइड से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बेसिक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है, एक बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन की कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ओके, तभी आप एक स्कूल्स में काम कर पाते हो। अगर आप एक ऐसा नॉर्मल कोच हो तो आपके पास कोच की डिग्री मिलेगी, बट जब बीपीएड की डिग्री आ जाती तो आपके नाम के आगे टीचर का डेजिग्नेशन टैग लग जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखेंगे क्या है। डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा बहुत जगह हम लोग बोलते हैं हम लोग स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ये क्या है एक्चुअल में दोस्तों, जो ये पोस्ट है डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये यूजीसी के द्वारा एक कॉलेज में जब कोई एक
स्पोर्ट्स में एक काम करता है या उसको रिकग्नाइज मिलता है यूजीसी के द्वारा, तो वो कौन सी पोस्ट होती है दोस्तों? वो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पोस्ट होती है। तो उसके लिए कौन कौन सी डिग्री लगती है दोस्तों? उसके लिए डिग्री लगती है मास्टर्स डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया। बैचलर बीपीएड के बाद आप कौन से सेक्शन में काम कर सकते हो? प्री प्राइमरी स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल्स। बट अगर आपको कॉलेज लेवल पे काम करना है तो आपके पास मैंडेटरी एमपेड की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी और सेट नेट, ये क्यों? ध्यान से समझिए इस सेक्शन को, क्योंकि पीएचडी की जो डिग्री होती है वो डॉक्टर की डिग्री आपको पता है आपके फील्ड में होगी, जैसे फिजिकल एजुकेशन में। और सेट और नेट क्या है? सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। मान लो मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र का एग्जाम एक होता है सेट एग्जाम, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए करती है। तो जब मैं एग्जाम में पास आउट हो जाऊंगा तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में जब भी वैकेंसी आएगी तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एज ए डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के वैकेंसी। और नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों, जो कि साल में 2 बार होती है, एक जून में और एक दिसंबर में। और सेट की एग्ज़ाम साल में 1 बार होती है महाराष्ट्र में, जो कि होती है अपना मई और अप्रैल मंथ में। ओके, तो नेट एग्जाम के पास आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जो कि आपको इंडिया के कोई भी कॉलेज में अगर आप ये डिग्री आपके पास पास आउट है, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी होल्डर या सेट और नेट, क्योंकि अभी यूजीसी ने मैंडेटरी कर दिया गया, पीएचडी करने के लिए भी आपके पास सेट नेट होना ही चाहिए। तो आपको क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इसके लिए आपने देखा होगा जो भी लोग नेट एग्जाम अपेयर करते हैं उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या आता है? ओनली फॉर द पीएचडी लेवल, मतलब आपके स्कोर के हिसाब से पीएचडी के लिए आप अपीयर हो सकते हैं, क्वालिफाई। फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन, फिर एक जेआरएफ क्वालिफिकेशन होता है। ओके, अब इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट। जैसे अभी फिजिकल एजुकेशन का मैं खुद एक कॉलेज में वर्क करता हूँ, तो बिना कॉलेज में वर्क किए आप डिग्री कॉलेज में आपको मास्टर्स डिग्री के बाद आपको जॉब नहीं मिलता है। एज यहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट होते हैं। अब इसका मैं सीनियर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर भी दोस्तों जब आपके पास मास्टर्स डिग्री होती है तो डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्ट पोस्ट मिल जाते हैं, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जब भी कोई कॉलेज में जाते हो तो आप स्पोर्ट्स इंचार्ज करके काम करते हो, स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर बन के काम करते हो, ओके, या स्पोर्ट्स असिस्टेंट बन के काम करते हो, इसी कॉलेज में किसी स्पोर्ट्स टीचर के अंडर रह के, ओके, उनको असिस्ट करते हो। तब जाके आपका जितना ईयर एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से विल गेट द पे स्किल्स और उसके हिसाब से विल गेट द क्राइटेरिया बेसिस। ओके, तो आपकी अपॉर्चुनिटी एरिया कहाँ पे होती है? सीनियर कॉलेजेस में। डिग्री कॉलेज मीन्स 13 टू ग्रेजुएशन टिल मास्टर्स डिग्री, और जूनियर कॉलेज में भी आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है हमारा ट्रेनर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मान लो आपने ग्रेजुएशन, आपको बैचलर डिग्री नहीं करनी है, मास्टर्स डिग्री नहीं करनी है इन फिजिकल एजुकेशन में या कुछ भी, तो आपने देखा होगा आपके अंदर, पहले हम लोग इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। फॉर वेरियस गेम असिस्टेंट ट्रेनर, एथलीट डायरेक्टर, स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग कोच। जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले बहुत सारे आजकल गेम्स, हमारा इंडिया बहुत स्पोर्ट्स में ग्रोथ कर रहा है, तो जैसे आपने देखा होगा हर एक फील्ड में एक कोच आ गया है, कोच के बाद एक फिजियो आ गया है, फिजियो के बाद एक असिस्टेंट पोस्ट आ गया है, मतलब कोच के अंडर। ओके, तो वैसे ही आपने देखा होगा फिजियो के भी अंदर जो मेन फिजियो होता है उसके अंदर एक असिस्ट करता है उनको, हर एक टीम के साथ, हर एक फुटबॉल क्लब के साथ, आपने देखा होगा अलग अलग। फिर एक कंडीशनिंग कोच स्पेशल आ जाता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की कितनी सारी अपॉर्चुनिटी बन गई। ये ट्रेनर बनने के लिए आप सर्टिफिकेट कर सकते हो। मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होता है 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड भी होता है दोस्तों, बट इसमें डिपेंड करता है। तो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12 स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आप सर्टिफिकेट करके अपना जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है, जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच या जिम ट्रेनर का वर्क, या आपको कोच बनना है, तो उसके अंदर आप एक सर्टिफिकेट करके इस चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों? एलिजिबल कर सकते हो। फिर क्वालिफिकेशन, जैसे मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनआईएस, एक होती है 1 ईयर की डिग्री दोस्तों और एक होती है 6 वीक की। तो जानकारी के लिए बता दूं, जो 6, अब एनआईएस जो आप देख रहे हो, एनआईएस जो होता है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जो कि पटियाला में मेन सेंटर है, इनका जो कोलैबोरेशन है वो साई सेंटर के साथ होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता दूं जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, 6 वीक की सर्टिफिकेट साल में 2 बार कोर्स होती है सारे डिसिप्लिन में, मतलब मोर देन 30 डिसिप्लिन स्पोर्ट्स के अंदर आपका जो एनआईएस है वो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, इवन 1 ईयर डिप्लोमा भी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? 6 वीक एक 45 डेज का कोर्स होता है जिसके अंदर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोर्स होता है। ओके, जो ऑनलाइन आपको 1 महीना पढ़ाते हैं, उसके एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद पास आउट होने के बाद आप जाते हो प्रैक्टिकल के लिए 15 डेज के लिए, जो कि आपको वहाँ पे रह के
वो प्रैक्टिकल जो आपको ऑनलाइन सिखाया है वो आपको देना पड़ता है। ओके, अब आता है हमारा एनआईएस। एनआईएस दोस्तों इसका भी सेम एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपका पूरा डेटा और मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद 1 ईयर के लिए आप एलिजिबल होते हो एज अ साई सेंटर में जॉब करने के लिए। बट 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है दोस्तों कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 1 ईयर डिप्लोमा करते हो साई सेंटर द्वारा तो बहुत ही मान्यता मिलती है। बट आप उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये नहीं डिग्री मैंने कर लिया, डिग्री तो बहुत से लोग करके बैठे, बट डिग्री के साथ साथ आपको नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसके लिए 6 वीक करने के बाद, अभी जैसे मैंने एथलेटिक्स में 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो मैं एज अ कोचिंग की एक डिग्री, मुझे बेसिक नॉलेज है तो मैं टीच कर सकता। अब आपको टीचिंग का नॉलेज ही नहीं है, कोचिंग का नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे किसी को सिखा सकते? इसके लिए सर्टिफिकेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ओके, अब देखेंगे अपॉर्चुनिटी एरिया, जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, प्राइवेट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर, मिलिट्री एंड प्राइवेट ट्रेनिंग कैंपस एंड क्लब, जैसे मैंने आपको बताया। ये डिग्री आप 6 वीक या सर्टिफिकेट, या जिम के आपको इंस्ट्रक्टर, आपको पता होगा पर्सनल ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, न्यूट्रिशन के कोर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के बेसिक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के वीकली, ईयरली बेसिस 6 मंथ ऐसे कोर्स होते हैं। तो आप सर्टिफाइड होके आप अपनी एक बोलते अर्न कर सकते हो बेसिक, और आप अपने इंटरेस्ट एरिया में काम कर सकते हो। ओके, आई होप दोस्तों आपको यह सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर इसी को शेयर कीजिए। फिर भी आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, कौन से एरिया में करियर स्पोर्ट्स करें, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का डेफिनेटली ट्राई करूँगा। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है, फीडबैक देना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फीडबैक का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।